इंसान के तौर तरीके बदले जा सकते हैं, लेकिन उसकी फितरत नहीं बदली जा सकती। इसलिए तुम तीनों को यहां से जाना ही होगा। जाना ही होगा, जाना ही होगा। ये सब गलत हो रहा है। लेकिन आका के अब्बू ने कहा था कि सही वक्त आने पर आका खुद ही सच तक पहुंच जाएंगे। वो गलत नहीं हो सकते, वो गलत नहीं हो सकते। मुझे उन पर, ऊपर वाले पर भरोसा करना ही होगा, करना ही होगा। शायद उसके पीछे भी कोई राज हो। आजा। क्या वजह है, बोलिए बड़ी उस्ताद। तमाम कोशिशों के बावजूद भी क्या आप अब भी हम पर यकीन नहीं कर सकती? बड़ी उस्ताद, आपसे सब कुछ सीखने का हक है हमारा। हमारी सल्तनत में कोई किसी का हक नहीं मार सकता। कौन बोला बे? एक बार फिर से सोच लीजिए, आपको खड़ूस उस्ताद से बात करनी है? बड़ी उस्ताद से? हाँ। जिन्हों हमारे और उनके बीच कुछ तो है, जिसकी तह तक पहुंचने के लिए हम उनसे बात करेंगे। बात समझ में आई? हाँ। अब चोरनी, तुम सही खेल गए, हमारी याद खींच लाई। आए हाय मक्खन मलाई। मैंने सोचा कि बड़ी उस्ताद से तालीम ले लूंगी तो मेरे ही काम आएगी। अब इसे क्या बताऊं कि असल में मैं ये जानने के लिए रुकी हूँ कि इस मिट्टी से मेरा क्या रिश्ता है। रिश्ता है तुम्हारे और हमारे बीच, इसलिए तो तुम लौट कर आई हो। हाँ हाँ, और अगर नहीं है तो बना देंगे। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे आका ने अपनी जान पे खेल के आपको बचाया। हाँ बड़ी उस्ताद, हम पानी पे चले, पता नहीं कैसे, पर हम चले। हमने बिना रुके 2 दिन लगातार कड़ी मेहनत से बिना किसी की मदद लिए वो 20 अशरफियां कमाई थी। हमने अपनी शर्त भी पूरी कर दी। हम तुम्हें कुछ नहीं सिखाएंगे। लड़का एक सवाल बनकर मेरी जिंदगी में आ गया और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि मैं अब उसे तालीम देने से इनकार कैसे करूंगी। पर अगर मैंने इनकार नहीं किया तो रुखसार बेगम का शागिर्द अलादीन काला चिराग हमें ला कर देगा। नहीं, मुझे उसे ना कहना ही होगा। मैं जिद पकड़ लूंगी, जरूरत पड़ी तो जलील करूंगी उसे, पर कुछ नहीं सिखाऊंगी, कुछ नहीं। जो उसकी नाराजगी मंजूर है, पर बर्बादी नहीं। पर मैं सफर से क्या कहूंगी? या अल्लाह, यहाँ देखो एक नया सवाल नजर आता है। मैं करूं तो क्या करूं? अपनी टूटी फूटी जबान में ही जवाब दो। और क्या तुम एक मामूली इंसान को नहीं ढूंढ पाए? इंसान गायब। खली भली मुस्तैदी से काम करना शुरू कर दो, वरना खली भली भी गायब। इस गद्दार को रोकना है हमें, वरना वो अलादीन की तालीम में खलल डालने लग जाएगा। रेशम की डोरी, चंदन का पालना सीख गया वो पानी पे चलना। सीख गया वो पानी पे चलना। सीख गया वो। जो कुछ भी कहना चाहते हो साफ साफ कह दो, वरना हम बुरा मान जाएंगे।
बुरा तो तू तब मानेगा जब तुझे पता चलेगा कि किस्मत मेरे आका को तेरे मंसूबे पूरे करने के लिए नहीं, तेरे दिन पूरे करने के लिए यहाँ लाई है। अरे हुजूर, बुरा क्यों मानते हैं? मैं तो सिर्फ ये कहने के लिए आया हूँ कि शहजादे ने गुलाबी झील पर चलना सीख लिया है। क्या? हुजूर, शहजादे ने गुलाबी झील पर चलना सीख लिया है। बेहतरीन। हमें पूरा यकीन था कि वो लड़का ही ऐसा कर पाएगा। वही तो हुजूर, अब तो रुखसार बेगम को उन्हें तालीम देनी ही पड़ेगी। मुबारक। खुशनसीब हो तुम दोनों, कि आज बच गए। चलो अब दफा हो जाओ। अब हमें जीतने से कोई रोक नहीं सकता। क्या दिमाग पाया है सफर मियां, और कसम शैतान की क्या सोचते हो। बेहतरीन। यास्मिन, इस तालीम घर का हर बच्चा हमारी जिम्मेदारी है। तुम दोनों हमें बिना बताए कहाँ गई थी? हाँ, अगर कुछ हो जाता तुम्हें तो ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, समझी तुम? शुक्रिया। क्या? बचपन से लेकर आज तक मैंने अपना ख्याल खुद ही रखा है। किसी ने मुझे आज तक इतने हक से नहीं डांटा। इस डांट के लिए शुक्रिया। मैं वादा करती हूँ दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। गलती तो हमने भी नहीं की थी ना बड़ी उस्ताद, तो फिर आप हमें क्यों सजा दे रही हैं? हाँ बड़े उस्ताद, आका ने अपनी जान पे खेल के पानी पे चल के आपकी जान बचाई है। कम से कम अब तो तालीम घर में इन्हें बुला लीजिए। सच्ची? पानी पर चल के? तो क्या इसने ताज भी चुरा लिया? बड़ी उस्ताद, आपके और हमारे बीच कुछ नहीं है। अगर कुछ है तो सिर्फ फासले और नफरत। नफरत? इसलिए हम चाहते हैं कि तुम और तुम्हारी टोली इस तालीम घर से चले जाओ। आप मेरे आका से ऐसे कैसे बात करते? हमें तुम लोगों को सफाई देने की कोई जरूरत नहीं। इस तालीम घर में, इस मुल्क में और हमारे दिल में तुम लोगों के लिए कोई जगह नहीं। तुम लोग जा सकते हो। काश मैं आप दोनों को सच बता सकता, लेकिन आका के अब्बू ने मुझे रोक दिया है। उन्होंने मुझे तो रोक दिया, पर मैं इन आंसुओं को कैसे रोकूं? मुझे नहीं पता कि बड़ी उस्ताद इससे इतनी खफा क्यों है, पर अभी मुझे अपने सवालों के जवाब ढूंढने हैं। बड़ी उस्ताद, मैं इसके मुल्क से जरूर हूँ, लेकिन इसकी टोली का हिस्सा नहीं हूँ। तो मैं और चटर पटर तो यहाँ रुक सकते हैं ना? और हमने तो यहाँ रहने का हक जीता है बड़ी उस्ताद। हम यहाँ से नहीं जाएंगे। बड़ी उस्ताद, आप भी जानती हैं कि आपके और हमारे बीच कुछ नहीं है, कह दिया ना। ऊंची आवाज में बोला हुआ झूठ सच नहीं बन जाता बड़ी उस्ताद। कुछ तो अधूरा है और हम उस अधूरे को पूरा करके ही मानेंगे। पानी पे चलना तो तुम सीख चुके हो, अब और क्या सिखाएं हम तुम्हें? जीने के सलीके, जिम्मेदारी, ईमानदारी, मेहनत, ये सब कुछ हम आपसे सीखना चाहते हैं बड़ी उस्ताद। आप हमें जो कहेंगे हम वो करेंगे। हम आपके सबसे अच्छे शागिर्द बनना चाहते हैं। अच्छा शागिर्द और तुम? ये तुम जैसे बिगड़े शहजादे की बस की बात नहीं है। इसका फैसला बड़ी उस्ताद करेंगे शिफान, तुम नहीं। बताइए बड़ी उस्ताद, क्या फैसला है आपका?
हमारे तरीके आपको गलत लग सकते हैं, पर हमारी नीयत नहीं। बड़ी साहब, क्या आप हमें एक और मौका नहीं दे सकती? धोखा देना तुम्हारी फितरत है। इंसान के तौर तरीके बदले जा सकते हैं, लेकिन उसकी फितरत नहीं बदली जा सकती। इसलिए तुम तीनों को यहां से जाना ही होगा। इंसान के तौर तरीके बदले जा सकते हैं, लेकिन उसकी फितरत नहीं बदली जा सकती। इसलिए तुम तीनों को यहां से जाना ही होगा। जाना ही होगा, जाना ही होगा। ये सब गलत हो रहा है। लेकिन आका के अब्बू ने कहा था कि सही वक्त आने पर आका खुद ही सच तक पहुंच जाएंगे। वो गलत नहीं हो सकते, वो गलत नहीं हो सकते। मुझे उन पर, ऊपर वाले पर भरोसा करना ही होगा, करना ही होगा। शायद उसके पीछे भी कोई राज हो। वजह क्या वजह है? बोलिए बड़ी उस्ताद। तमाम कोशिशों के बावजूद भी क्या आप अब भी हम पर यकीन नहीं कर सकती? बड़ी उस्ताद, आपसे सब कुछ सीखने का हक है हमारा। हमारी सल्तनत में कोई किसी का हक नहीं मार सकता। कौन बोला बे? कहीं इसने सब सुन तो नहीं लिया? सारे बच्चों को बुलाया जाए। सारे बच्चे आ गए हैं सुल्तान। सुल्तान नहीं, हम बेजार हो गए हैं सुल्तान बनकर। तो मेरे को सुल्तान बना दे। अरे वाह, बोलता परिंदा। अरसा हो चुका है आलू परिंदा खाए हुए। मजाक था, मजाक था। बच गई रे बाबा। हम कह रहे थे कि हम परेशान हो गए, ये सुल्तान बने। मजा नहीं आ रहा, इसलिए हम खुद जंग में उतरना चाहते हैं। हम जंगबाज सफर बनना चाहते हैं। हम जंगबाज सफर बनना चाहते हैं। मतलब आपको जंग लग गई? सुनाई नहीं दिया, फासला काफी है। कोई बात नहीं, आपको जंग लग गई है। खामोश हो जाओ, चलो। तो हम कह रहे थे कि अब से आप सबकी तालीम हमारे नीचे हो, यानी जंगबाज सफर के नीचे।
या अल्लाह, अब मैं अलादीन को कैसे बचाऊंगी? सुल्तान पर आप चुप रहिए। आपको बहुत मौके दिए गए बोलने के लिए, लेकिन जब कभी आपने अपना मुंह खोला तो मायूसी और बहाने के अलावा कुछ नहीं बका आप। इसलिए अब आप चुप रहिए। हम आप लोगों से बता रहे थे, अब तक आप सब इनके शागिर्द थे, लेकिन अब से आप सब हमारे फौजी होंगे। और फौजी के लिए सोना मना होता है। बड़ी जानी उस्ताद नहीं, जंगबाज सफर। समझ गए? जिसके लिए हौसला अफजाई, शाबाशी, ये सारी चीजें कोई मायने नहीं रखती। देता है तो बस सिर्फ सजा। चलो, इसलिए आज तुम रात भर तालीम घर के चक्कर लगाओगे। खली बली इस बेचारे मासूम पर नजर रखना। सुल्तान, आप इस तरह बच्चों को सजा नहीं दे सकते। बच्चे बड़े हो चुके हैं रुखसार बेगम, ये बड़े हो चुके हैं, और हमने आपसे शायद चुप रहने के मामले में कुछ कहा था, भूल गए आप। कल सुबह से आप सबकी तालीम नहीं बल्कि जंग शुरू की जाएगी। और जंग में मुस्कुराया नहीं करते बरखुरदार, लड़ा करते हैं। और जीतने वाले को हमसे इनाम दिया जाएगा। कैसा इनाम उस्ताद आलम? सब कुछ आज ही जान लेंगी तो कल क्या करेंगी? पूरा इंतजार कीजिए। कमर कस लो। कल सुबह 5 बजे आप सभी से मुलाकात होगी। क्या ये ना सुल्तान है बाप? बेचारे जश्न को ऐसे ही सजा मिल गई। जीनू, हम सुल्तान से कहने जा रहे हैं कि हमारा मकसद कुछ और है, कुछ और। हमसे ये जंग की तैयारी नहीं होगी। जब अलादीन पानी पर चलना सीख ही गया तो वो ताज लेकर तुर्किस्तान वापस लौट सकता था। वो वापस यहाँ क्यों आया? और उसने ताज लिया भी है या नहीं? क्या पता पीड़ू। शुक्र है आप लौट आए। पता है मैं आपके लिए कितना परेशान, मेरा मतलब हम सब आपके लिए कितना परेशान थे। यास्मीन, आप क्या सोच रही हैं? अलादीन और ताज के बारे में। सुल्तान, सुल्तान। हुजूर, शहजादे ने गुलाबी झील पर चलना सीख लिया है। सुल्तान, सुल्तान। हाँ, कहो अलादीन। सुल्तान, हम बड़ी उस्ताद से सिर्फ जीने के सलीके सीखने चाहते हैं, बाकी सब तुम सीख ही सिखाए हैं। तुम्हें क्या सीखना है क्या नहीं सीखना है, ये जंगबाज सफर तय करेगा। ऐसे खेल गए। हमारा मतलब है कि हम आपकी फौज में तो है नहीं, तो आप हमारे
बड़े उस्ताद भी नहीं हुए। ठीक कह रहे ना हम। जब तक बगदाद में हो पूरी तरह से हमारे हो। सुल्तान, सुल्तान आप हमारे तालीम घर के बच्चों से इस तरह बात नहीं कर सकते। आप परेशान क्यों हो रही हैं? आप क्यों परेशान हो रही हैं? आप परेशान तब होइएगा जब ये बात आगे जाकर खुलेगी। वैसे भी आप तो बहुत समझदार किस्म की औरत हैं। आप जंगबाज होंगे अपने लिए, आप बड़ी उस्ताद से ऐसे बात नहीं कर सकते। अलादीन होंगे नहीं हैं, समझे तुम? और जंगबाज से इस तरह से बात नहीं की जाती, जबान नहीं लड़ाई जाती। चुप 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 चुप, कहा ना चुप रहा करो, चुप नहीं रहा जाता तुमसे। अलादीन मुझे माफ कर देना, तुझे जफर के कहर से बचाने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। रुखसार बेगम, हमें हमसे जबान लड़ाने वाले इंसान पसंद नहीं आते। ध्यान रहे इस बात का। बड़ी उस्ताद, वो आपसे ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? वो हमसे कैसे भी बात करे, तुम बोलने वाले होते कौन हो? बड़ी उस्ताद, हमारे और आपके बीच कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आप सच से भाग रही हैं अम्मी। हमारा मतलब बड़ी उस्ताद। भले ही हम इस तालीम घर की बड़ी उस्ताद ना रहे, पर बगदाद के हर बच्चे की जिम्मेदारी हमारी ही रहेगी। कुछ तो रिश्ता है हमारे और बड़ी उस्ताद के बीच में, और जब तक हम उसका पता नहीं लगा लेते चैन से नहीं बैठेंगे।